हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। सितंबर 2025 की शुरुआत में पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया यानी बीओआई ने अपने एमसीएलआर, जिसे बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट में कटौती की है। इससे उन ग्राहकों को राहत मिलेगी जिनके लोन एमसीएलआर से लिंक्ड हैं। पीएनबी ने ओवरनाइट एमसीएलआर 8.15% से घटाकर 8% कर दिए। एक महीने वाली एमसीएलआर को 8.5% से घटाकर 8.25% किया है। 3 महीने वाली एमसीएलआर को 8.5% से घटाकर 8.45% किया है। वहीं बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी विभिन्न टेन्योर पर 5 से 15 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, सिवाय ओवरनाइट टेन्योर के। दोनों बैंकों की नई दरें 1 सितंबर 2025 से लागू हो गई हैं। हालांकि आरबीआई ने अगस्त 2025 की पॉलिसी में रेपो रेट 5.5% पर स्थिर रखा था। इसके बावजूद इन बैंकों ने ग्राहकों को राहत देते हुए लोन दरें कम की हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी सीबीआईसी ने सोमवार को जीएसटी कलेक्शन का डाटा जारी कर दिया है। लेटेस्ट डाटा के मुताबिक अगस्त 2025 में जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 6.5% बढ़कर 1.86 लाख करोड़ पहुंच गया। वहीं पिछले साल अगस्त 2024 में ये 1.75 लाख करोड़ रुपए पर रहा था। इससे पहले पिछले महीने यानी जुलाई 2025 में भी सालाना आधार पर जीएसटी कलेक्शन में 7.5% की तेजी दर्ज की गई थी, बढ़ोतरी देखी गई थी। ये जुलाई 2025 में 1.96 लाख करोड़ रुपए था, जबकि जुलाई 2024 में ये 1.82 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह मासिक आधार पर कलेक्शन में कमी आई। सीबीआईसी के डाटा के मुताबिक अगस्त 2025 में डोमेस्टिक जीएसटी कलेक्शन 1.37 लाख रुपए रहा। इसमें सालाना आधार पर 9.6% की ग्रोथ देखने को मिली, जबकि पिछले साल यानी अगस्त 2024 में कलेक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए के करीब रहा। देश में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने की कोशिशों के बीच अपोलो माइक्रो सिस्टम का नाम तेजी से ऊपर रहा है। कंपनी के शेयर बीएसई पर लगातार ग्रोथ दिखा रहे हैं। सिर्फ 2 दिनों के शेयर में 13.8% की तेजी आई और सोमवार को ये 52 हफ्ते के नए ऑल टाइम हाई 275.95 रुपए पर पहुंच गया। इस उछाल की बड़ी वजह कंपनी को डीआरडीओ से मिली अहम मंजूरी और समझौते हैं। कंपनी ने जानकारी दी कि उसे मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन यानी कि MIGM विग्ना के लिए प्रोडक्शन एजेंसी के रूप में मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी डीआरडीओ के DCPP प्रोग्राम के तहत मिली है। इसके साथ ही कंपनी के डीआरडीओ के साथ एक और समझौता किया है, जिसके तहत उसे NASM-SR मिसाइल के लिए ओमनी डायरेक्शनल मल्टी EPF वॉर हेड की तकनीक ट्रांसफर की जाएगी। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं शेयर बाजार का आज क्या हाल रहा। तो भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को बढ़त में नजर आए, जो जून तिमाही के उम्मीद से बेहतर जीडीपी आंकड़ों और अमेरिकी अदालत के फैसले से प्रेरित थे, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को अवैध माना गया। हालांकि इसे अभी खत्म नहीं किया गया है। 1 सितंबर को भारतीय शेयर मार्केट पॉजिटिव नोट पर बंद हुआ और निफ्टी 24,600 के ऊपर जाकर क्लोज हुआ। सेंसेक्स 568.09 अंक यानी कि 0.71% बढ़कर 80,377.74 पर बंद हुआ और निफ्टी 198.25 अंक यानी कि 0.18% बढ़त के साथ 24,625.10 पर क्लोज हुआ। लगभग 2,681 शेयरों में आज हमने तेजी देखी। 1,320 शेयरों में गिरावट नजर आई और 173 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। सोमवार के सत्र में निफ्टी 50 पर बजाज ऑटो सबसे ज्यादा फायदे में रहा, जो 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर्स और टाटा मोटर्स टॉप गेनर रहे। टैरिफ के दबाव और विदेशी पूंजी निकासी से डॉलर महंगा हुआ है और रुपया 88 रुपए के ऊपर कमजोर होकर बना हुआ है। इस माहौल में एक्सपोर्टर खासकर आईटी और टेक्सटाइल को तुलनात्मक बढ़त मिलती दिख रही है। सोमवार को रुपया 88.23 पर खुला और साल की शुरुआत से 3.15% गिरकर एशियाई देशों में सबसे कमजोर परफॉर्मर बना, जबकि पिछले शुक्रवार 88.31 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर को इसने छुआ था। एक और जहां टैरिफ के दबाव से एक्सपोर्टर्स को नुकसान का डर बना हुआ है,
तो वहीं इस रुपया और डॉलर के असंतुलन के चलते एक्सपोर्टर्स को फायदा भी हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका की तरफ से भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ की खबरों ने पोर्टफोलियो इनफ्लो पर चोट की है और सेंटिमेंट्स दबाया है। इसी बीच 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड 6.70% चढ़कर 6.57% पर नरम हुई। बात करते हैं कि टेलीकॉम कंपनीज का क्या हाल है। तो ट्राई ने जुलाई महीने के टेलीकॉम यूजर्स के डेटा को जारी कर दिया है। जुलाई में एमएनपी करने वाले यूजर्स की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी कि जो लोग पोर्ट करते हैं, अपने करंट नेटवर्क को स्विच करते हैं किसी और नेटवर्क में। तो जियो और एयरटेल एक बार फिर से लाखों यूजर्स जोड़ने में कामयाब रहे। वहीं वोडाफोन आइडिया को तगड़ा झटका लगा है, जबकि सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के भी काफी यूजर्स कम हो गए हैं। ट्राई के डाटा के मुताबिक भारत में टेलीकॉम यूजर्स की संख्या 117 करोड़ के पास पहुंच गई। ट्राई का ये डाटा 31 जुलाई 2025 तक का है। इसके मुताबिक भारत में मोबाइल यूजर्स की संख्या 116.35 करोड़ पहुंच गई। जून में ये संख्या 116.03 करोड़ थी। मोबाइल यूजर्स की संख्या में 0.04% का मंथली ग्रोथ देखा गया। टेक सेक्टर की बात करें तो भारत का स्मार्टफोन बाजार सितंबर की शुरुआत में कई बड़े लॉन्च देखने वाला है। उसमें से एक टेक्नो है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि उसका नया स्मार्टफोन टेक्नो पोवा स्लिम 5G भारत में 4 सितंबर दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि यह फोन दुनिया का सबसे पतला 3D कर्व डिस्प्ले वाला 5G स्मार्टफोन होगा। ये लॉन्च ऐसे टाइम पर हो रहा है जब एप्पल कुछ ही दिनों बाद अपना अगला स्लिम फोन आईफोन 17 एयर पेश करने वाला है। बताया जा रहा है कि आईफोन 17 एयर की मोटाई केवल 5.5 mm होगी, जबकि टेक्नो पोवा स्लिम 5G की मोटाई 5.75 mm रहने की संभावना है। यानी लॉन्चिंग के टाइम पर टेक्नो के पास दुनिया का सबसे पतला 5G फोन होने की खिताब को हम देख सकते हैं, लेकिन एप्पल का आईफोन 17 एयर इसे तुरंत चुनौती दे सकता है। बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर की तो भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग ने एक बड़ी चिंता को दूर करते हुए पुष्टि की है कि कार निर्माता कंपनियां उन पुराने वाहनों की वारंटी जारी रखेंगी जो E20 ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो वाहन हैं जिन्हें मूल रूप से E5 यानी 5% एथेनॉल या E10 यानी कि 10% एथेनॉल वाले ईंधन के लिए ही डिजाइन किया गया था। देश के प्रमुख ऑटोमोबाइल उद्योग समूह ने ये जानकारी रॉयटर्स को दी। इस घोषणा ने उपभोक्ताओं के बीच फैली उस अनिश्चितता को काफी हद तक दूर कर दिया है जो पिछले कई महीनों से E20 ईंधन यानी कि 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल के रोल आउट के बाद पैदा हुई थी। कई वाहन मालिकों ने कम माइलेज और संभावित इंजन समस्याओं की शिकायत की थी, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा था कि क्या कंपनियां ऐसे वाहनों की वारंटी को मान्यता देंगी या नहीं। फिलहाल अब इससे पर्दा साफ हो गया है। चलिए, वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।